हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे तलाक़ के बारे में और तलाक़ के लिए नियम व कायदे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उसकी धारा 13 में तलाक़ के अधिकार के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम के पहले ईसाई अधिनियम के तहत ही सिर्फ तलाक़ मिलता था, जिसका उपयोग अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता था। तब तक भारत में हिंदू विवाह से संबंधित तलाक़ के लिए कोई भी अधिनियम नहीं था। फिर 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। उसमें धारा 13 के तहत तलाक़ के अधिकार के बारे में निर्धारित किया गया। तलाक़ दो प्रकार से लिया जाता है। एक होता है आपसी सहमति, म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें पति व पत्नी दोनों राज़ी रहते हैं एक दूसरे से तलाक़ लेने के लिए। और दूसरा होता है एक तरफ़ा तलाक़, जिसको हम यूनिलैटरल डिवोर्स कहते हैं, जिसमें या तो पति या तो पत्नी तलाक़ लेना चाहता है या चाहती हैं, दूसरा नहीं चाहता। म्यूचुअल कंसेंट धारा 13B के तहत आता है और एक तरफ़ा तलाक़ धारा 13(1) के तहत आता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) एक तरफ़ा तलाक़ का अधिकार देती है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B आपसी सहमति से तलाक़ का अधिकार देती है। शादी के 12 महीने बाद ही कोर्ट में तलाक़ के लिए याचिका, पिटीशन फॉर डिवोर्स, दाखिल की जा सकती है। यह सबसे अनिवार्य शर्त है, चाहे म्यूचुअल कंसेंट का तलाक़ हो, आपसी सहमति का तलाक़ हो या यूनिलैटरल डिवोर्स हो, एक तरफ़ा तलाक़ हो। शादी के लिए 1 साल होना, शादी हुए 1 साल होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में आपसी सहमति से तलाक़ लेने के लिए 6 महीने का इंतज़ार ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति व पत्नी अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे को तलाक़ देना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम समय में तलाक़ दिया जा सकता है, लेकिन शादी को 1 साल हो जाना चाहिए। 6 महीने से कम का समय यह है कि शादी को 1 साल हो जाने के बाद तलाक़ की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और कम समय में और जल्दी तलाक़ दे दें अगर दोनों पक्ष राज़ी हैं तो। ये वही फिर से बात आई कि आपसी सहमति से तलाक़ लेने के लिए इतना काफ़ी है कि पति व पत्नी की शादी का 1 वर्ष पूरा हो गया हो। एक तरफ़ा तलाक़ किन आधारों पर मांग कर सकते हैं हम? पहला है धोखा देना। यदि पति व पत्नी में से कोई एक दूसरे स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध बनाता है तो कोर्ट में सबूत पेश करके तलाक़ ले सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में सबूत पेश करना बहुत ज़रूरी है, कहने से नहीं होता। फिर है हिंसा या मारपीट करने पर। यदि पति व पत्नी में से कोई शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करता है तो इस आधार पर तलाक़ ले सकते हैं। फिर है धर्म परिवर्तन कराने पर। जैसे पति हिंदू है, पत्नी मुस्लिम है, शादी होने के बाद एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि तुम मेरा धर्म अपना लो, तुम मेरा धर्म अपना लो, या मजबूर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तलाक़ लिया जा सकता है। फिर संन्यास लेने पर। यदि पति व पत्नी में से कोई एक सन्यासी बन जाता है, गृहस्थ जीवन से नमस्ते कर लेता है, छोड़ देता है उसको, तो ऐसी स्थिति में या पति या पत्नी जाके तलाक़ ले सकते हैं। फिर परित्याग करने पर, या पति या पत्नी में से कोई एक 7 वर्ष तक के लिए कहीं गायब हो गया, वापस ही नहीं आया, छोड़ दिया उसने घर अपना अपने के लोगों को, तो इस आधार पे तलाक़ ले सकते हैं। फिर नपुंसकता पे। अगर पति नपुंसक है, सेक्स करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इस आधार पर पत्नी तलाक़ मांग सकती है कोर्ट में। अब देखते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म के लोग हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही तलाक़ का आवेदन न्यायालय में करेंगे। विवाह के लिए इसमें लड़के के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। मुस्लिम धर्म में तलाक़ की प्रक्रिया पर्सनल लॉज ऑफ डिवोर्स
एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 और मुस्लिम महिला अधिनियम मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके साथ ही 3 तलाक कानून भी अभी पारित हो चुका है। फिर देखते हैं तलाक के लिए ज़रूरी कागजात। शादी का मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र, शादी का कोई फ़ोटो या अन्य सबूत, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज जो सबूत के तौर पर पेश करना चाहें। फिर है तलाक लेना है तो याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं। पति व पत्नी अपने शहर के फैमिली कोर्ट यानी कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ये वो शहर होता है जिसमें पति व पत्नी रह रहे होते हैं, ना कि उनका जन्म स्थल, और ना कि ये वो शहर है जहाँ पे उनकी शादी हुई है। पति पत्नी अपने शहर के फैमिली कोर्ट यानी कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं जहाँ वो दोनों रह रहे हैं विवाह के बाद। फिर अलग अलग शहर में हैं, अगर मान के चलिए इंदौर और विदिशा में रह रहे हैं और शादी भोपाल में हुई थी, तो वह अपने वैवाहिक शहर के कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर पत्नी विदिशा की है, पति इंदौर का है रहने वाला, शादी भोपाल में हुई थी, तो पत्नी विदिशा जहाँ उसका घर है वहाँ पर भी याचिका दायर कर सकती है तलाक के लिए। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु हैं। तलाक के बाद बच्चा अगर 5 साल से कम आयु का है तो बच्चे की कस्टडी माँ को दी जाती है। यदि बच्चा 9 साल से ज़्यादा आयु का है तो वह माँ या पिता में से किसके साथ रहना चाहता है, इस बात को कोर्ट में बता सकता है। फिर है यौन रोग। अगर पति व पत्नी में से एक को यौन रोग जैसे एड्स है तो इस आधार पर तलाक ले सकते हैं। फिर है कुष्ठ रोग। अगर पति व पत्नी में से एक को कुष्ठ रोग, जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो स्किन और नर्व को नुकसान पहुंचाती है, तो दूसरा साथी इस आधार पर तलाक ले सकता है। यही न्यूनतम आयु पूरी होने से पहले लड़का लड़की शादी कर लेते हैं। अगर लड़का 21 साल का नहीं हुआ, लड़की 18 की नहीं हुई है, तो उनकी शादी को कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार किसी पुरुष महिला को दूसरे पुरुष महिला से विवाह करने के लिए अपने पहले या वर्तमान पति पत्नी को कानूनी रूप से तलाक देना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।